नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे केमिकल स्टॉक की जो पिछले कुछ समय में बहुत बहुत ज्यादा बस कर रहा था और इस शेयर ने एक शानदार रैली भी दिखाई थी निचले स्तरों पे और वापस से रिटेल निवेशक इस बात को लेकर के आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा उत्साहित थे कि अब ये स्टॉक एक बहुत लंबी रैली दिखाने वाला है। लेकिन जब दीपक नाइट्राइट में आज से लगभग 9-10 दिन पहले मैंने इस पे वीडियो बनाया था, मैंने कहा था बाजार स्ट्रेस दिख रहा है, स्टॉक बहुत ज्यादा भाग चुका है, कोई भी एक हैवी पोजीशन इन मैटर्स में प्लीज बनाने से अवॉइड कीजिएगा, बचिएगा। कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इन स्तरों पे लेना चाहते हैं तो मैं कह रहा था कि भाई प्लीज अवॉइड कीजिएगा। गिरावट में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके बात कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के कीजिएगा। और देखिए कल यानी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में दीपक नाइट्राइट में 5% से भी ज्यादा की रैली आपको देखने को मिली, ठीक है। और ये जो रैली थी दोस्तों, ये गिरावट, माफ कीजिएगा, रैली नहीं, गिरावट देखने को मिली 5% ज्यादा। और ये गिरावट अब निवेशकों को वापस इस चीज को लेकर के सोचने मजबूर कर रही है कि ये गिरावट क्या और भी ज्यादा भयंकर हो सकती है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोस्तों ऐसे में एक आप कह सकते हैं एनालिस्ट ने बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं बुलिश इसके ऊपर स्टांस रखा है और आने वाले समय में इस स्टॉक को लेकर के जो रिटर्न है या कह लीजिए आप जो स्टॉक में तेजी है लगभग 16 से 17% की रैली रखी है और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की बात कही है। क्या वो स्टॉप लॉस है, क्या वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और यदि अगर नहीं हुआ है तो ये कहां तक स्टॉक लेके जाया जा सकता है, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, ठीक है, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड 5% से ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिली दोस्तों। 5.26% की गिरावट आप लोगों को देखने को मिली है, ठीक है। और मैं यदि आपको पिछले एक साल का डेटा दिखाऊं दोस्तों, आप देखें ऊपरी स्तरों से, क्योंकि इसने लगभग 2900 के आसपास का हाई लगाया था, वहां से एक समय गिरावट होते होते दोस्तों देखें तो लगभग आपको 41% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है आपको, ठीक है। वहां से लेकिन फिर जब जो तेजी शुरू होती है 1700 के आसपास से दोस्तों देखें तो सिर्फ आप कह सकते हैं 2 महीने के आसपास आपको 31% ज्यादा की रैली दिखाता है और फिर वापस ये गिरावट शुरू हो जाती है। आप समझिए जो ये रैली आपको देखने को मिली थी ना, वो इस कारण थी, मैंने आपको हमेशा बताया है, जो पूरे विश्व में अब ये चाइना +1 का जो एक रूल लागू हो रहा है कि जिस तरह चाइना में टर्मोइल, पॉलिटिकल आपके लिए टर्मोइल रहता है, जिस तरह सरकार कुछ भी कर देती है, कोविड में 0 लॉकडाउन, प्लस वहां पे सरकार ने एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण जो इतने सारे केमिकल जो फैक्ट्रीज हैं उसमें आपके लीजिए उनको बंद कर दिया था। यही कारण था कि उन पे भारतीय कंपनीज को बहुत फायदा हुआ। रशिया में, पूरे यूरोप में जिस तरह का जो क्राइसिस चल रहा है दोस्तों, एनर्जी क्राइसिस, वहां उत्पादन हो नहीं पा रहा है, उसका भी फायदा भारतीय बाजारों को, भारत की जो केमिकल कंपनीज है उसे देखने को मिला। तो ऐसे में जो एक गिरावट अनप्रेसिडेंटेड मोर देन 40% की देखने को मिली थी, वो खत्म होकर के एक फिर से तेजी दिखानी शुरू हो गई, ठीक है। और इसके साथ साथ अब मैं आपको बताऊं कि ये जो इस गिरावट हुई 5% ज्यादा की, उसमें जो पॉजिटिव चीज रही, देखिए 5% ज्यादा की, उसमें जो पॉजिटिव चीज आपको देखने को मिली वो है 2150 का लेवल तो उसने तोड़ा है, लेकिन 2110 को ये बचाने में कामयाब रहा है। यानी कि मंडे का जो दिन है, जो मंडे की तारीख है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कल का दिन यानी परसों का दिन, माफ कीजिएगा, आज तो शनिवार है, कि क्या ये स्टॉक एक बड़ी रैली के लिए तैयार होगा या एक बेहतरीन मस्त बाउंस करेगा या ये गिरावट और भी सीवियर होगी। तो इसको लेकर के एनालिस्टों ने काफी अच्छी बात कही है। क्या कही है देखिए, अब देखिए हॉट स्टॉक जिसमें बजाज होल्डिंग, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट बात की है, दीपक नाइट्राइट कैन गिव 16 to 21% रिटर्न इन शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे आज दीपक नाइट्राइट की, लेकिन ऐसा क्यों है देखिए, दीपक नाइट्राइट बाय लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 2230
स्टॉप लॉस 2045 का बताया गया है, यानी कि अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है दोस्तों। अभी भी लगभग कह सकते हैं कि अभी भी आप कह सकते हैं कि 60-70 रुपए का अभी भी डाउन साइड है सिर्फ, लेकिन टारगेट 2600 पर दिया गया है, यानी कि 16% की तेजी की बात कही जा रही है। देखिए, looking at broader picture of Deepak Nitrite, prices showed a firm bounce from the 50% Fibonacci retracement level of advance from 311 रुपीस मार्च 2020 से 2020 में 311 रुपए से एक शानदार तेजी देखी गई थी, जो इसे 2021 में लेके आई थी। आप देखें लगभग एक सवा साल में 3000 के आसपास, यानी ये तो दोस्तों अनप्रेसिडेंटेड रैली थी। The stock in the latest week we have given a breakout from cup and handle pattern which tells the beginning of the trend on the upside. Cup and handle pattern के कारण एक upside retracement की बात कही जा रही है, and the breakout is confirmed with a higher volume gap on the daily chart near 2185 mark. और इसका कंफर्मेशन हमें मिलता है जो एक रैली 2185 के बाद देखने को मिली। ठीक है, देखिए ये भी आपको समझना पड़ेगा कि कल का जो तारीख था फ्राइडे के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पूरा का पूरा बाजार एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाया था। तो ऐसे में ऐसे स्टॉक जो बहुत ज्यादा तेजी चल चुके थे जैसे दीपक नाइट्रेट और अन्य केमिकल स्टॉक, उसमें गिरावट होना लाजमी था, जो कि आपको इसमें देखने को मिला। Prices have sustained above upper Bollinger Band on the daily chart that tells the volatility for the price and rising from above, and RSI on the daily time frame have shown a range shift which shows that breakout on the pattern with strong momentum. चाहे कोई भी इंडिकेटर ले लें, आप आरएसआई देख लें और अन्य इंडिकेटर देख लें, हर कोई एक अपिश मूव की बात कर रहा है। स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2045 बताया गया है। यदि मार्केट अति वॉलेटाइल रहेगा, मुझे लगता है आपको 2030 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, सिर्फ 10-20 रुपए और नीचे दोस्तों। ठीक है, नाउ गोइंग अहेड we expect the price to go further till level of 2600 and stop loss to be placed at rupees 2045 level on strictly on the closing basis. ठीक है, तो अब आने वाले समय में हमें यह देखना है दोस्तों कि क्या एक बड़ी रैली और आएगी या एक गिरावट होगी। मैं कहूंगा यदि आप ट्रेडिंग के पर्पज से ले रहे हैं तो 2030 का जो एक स्टॉप लॉस है आप लगा के रखें। मुझे भी ये लग रहा है दोस्तों कहीं ना कहीं एक अपिश मूव इस स्टॉक में दिखाई देगा। ठीक है, या थोड़ी बहुत अगर कंसोलिडेशन में जाता भी है, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये स्टॉक एक अच्छे रिटर्न दे करके जाएगा इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म दोस्तों। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो दोस्तों यदि गिरावट और होती है 17-15 के पास आता है तो वो तो दोस्तों दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक को लेने का बहुत शानदार मौका होगा। तो यदि आपको मेरी एक छोटी सी पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।